बिहार महागठबंधन में भयंकर बवाल हो रहा है। इंडी गठबंधन के भीतर ज्वालामुखी फूट पड़ा है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते अब खत्म होने की दिशा में आगे बढ़ने लगे हैं और सियासी सतह पर तनाव की नई लहर नजर आने लगी है। शकील अहमद खान के एक बयान ने जैसे ही कांग्रेस की सियासी चुप्पी तोड़ी, आरजेडी ने तुरंत जोरदार पलटवार किया और कांग्रेस के खिलाफ तीखे शब्दों की बौछार कर दी। आरजेडी के कमान से निकली तीर कांग्रेस को इस कदर चुभी कि कांग्रेस पार्टी में खलबली मच गई। दोनों दलों में चुनावी हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने की होड़ लग गई है और सोशल मीडिया में माहौल टाइट हो गया है। यह स्थिति साफ दिखाती है कि महागठबंधन में अब आपसी टकराव और आक्रामकता कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। वहीं राहुल और तेजस्वी के बीच राजनीतिक रणनीतियों को लेकर आर पार की जंग की चर्चा जोरों पर है। बिहार महागठबंधन अब किसी भी क्षण टूट सकता है। आप मान लीजिए कि यह पहले से टूटा हुआ है क्योंकि यह जुटकर भी कुछ नहीं कर पाया, जिससे सियासी समीकरण पूरी तरह से बिहार में ध्वस्त हो गए और लग रहा है एक बार फिर से बिहार में बवाल होने जा रहा है। कड़कड़ाती ठंड में बिहार का सियासी तापमान हाई हो गया है और राहुल तेजस्वी के लंबे रिश्ते अब खत्म होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा और आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार में टूटते महागठबंधन की। बिहार में टूटा महागठबंधन, आरजेडी कांग्रेस में भयंकर लड़ाई, चुनाव नतीजे पर जोरदार घमासान, राहुल तेजस्वी का रिश्ता खत्म। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब महागठबंधन में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पहले कांग्रेस ने आरजेडी से गठबंधन को घाटे का सौदा बताया, तो अब आरजेडी ने उस पर जोरदार पलटवार कर दिया। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार में कांग्रेस को जो भी वोट मिला है वो राजद की बदौलत मिला है और जब भी वोट मिलता है वो आरजेडी की बदौलत ही मिलता है। कांग्रेस पार्टी से आरजेडी को तो सिर्फ नुकसान होता है। जितनी सीटों पर लड़ने के लिए हाय तौबा मचाते हैं, उसके मुकाबले प्रदर्शन बेहद खराब रहता है। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस को यह सोचना चाहिए कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी है। क्यों उसका जनाधार कम होता जा रहा है, क्यों पार्टी सिकुड़ती जा रही है, यह चिंता का विषय है। इस पर मंथन करना चाहिए। कांग्रेस आरजेडी पर क्या सवाल खड़ा करेगी, ये मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं। बिहार में सबसे बड़ी ताकत आरजेडी है। कांग्रेस को जितनी भी सीटें मिली है वो आरजेडी की कृपा से मिली है, नहीं तो कांग्रेस की स्थिति क्या होती, वो और ज्यादा बर्बाद हो जाता। कांग्रेस का बिहार में क्या है, पार्टी को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए और जो लोग ऐसे बयान दे रहे हैं वो निश्चय ही दूसरा ठिकाना ढूंढने लगे हैं। यानी गठबंधन टूटने के अलावा यहाँ पर दल बदल वाला भी फॉर्मूला लग रहा है कि लागू हो रहा है। वहीं गठबंधन तोड़ने के सवाल पर मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि गठबंधन जनता का होता है। आज भी सबसे ज्यादा वोट आरजेडी के नाम पर ही मिलते हैं, लालू तेजस्वी के नाम पे मिलते हैं, इसलिए कांग्रेस को आरजेडी से फायदा होता है। हमारी ताकत पर ही वो चुनाव में उछलते हैं और हम ही लोगों को ज्ञान देते हैं। आपको बता दें कि बिहार चुनाव में महागठबंधन केवल 35 सीटों पर सिमट गई, जिसमें आरजेडी सिर्फ 25 सीटें जीत पाई, जबकि कांग्रेस केवल 6, जी हां 6। और इसके बाद अब महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है। पहले ही चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ फ्रेंडली फाइट लड़कर इन लोगों ने अपने अपने मंसूबे साफ कर दिए। कांग्रेस ने शुरू की बयानबाजी, फिर आरजेडी हमलावर। आपको बता दें कि कांग्रेस आरजेडी के बीच शुरू हुई इस नई लड़ाई की शुरुआत कांग्रेस के सीनियर लीडर शकील अहमद खान ने की थी। जी हां, शकील अहमद खान ने आरजेडी के साथ गठबंधन को लेकर एक चौंकाने वाला तल्ख बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहार कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ चुनावी तालमेल अब कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा नहीं रह गया। यह बयान दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद आया है। शकील अहमद खान ने दिल्ली में हुई बैठक का हवाला देते हुए कहा कि बिहार के तमाम नेताओं ने एक सुर में अपनी बात आलाकमान के सामने रखी है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहने से अब कांग्रेस को कोई चुनावी लाभ नहीं मिल रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि ये आपसी रिश्तों के खराब होने का सवाल नहीं है, बल्कि राजनीतिक भविष्य और पार्टी की मजबूती का मामला है। गठबंधन की वजह से कांग्रेस को उस बढ़त का एहसास नहीं हो पा रहा है जो एक स्वतंत्र और बड़े दल के तौर पर होना चाहिए था।
कांग्रेस नेता ने एक गहरी राजनीतिक समस्या की ओर इशारा किया है कि बिहार में समाज का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ना चाहता है और उसे वोट देना चाहता है, लेकिन आरजेडी के साथ गठबंधन के चलते वो कांग्रेस से दूरी बना लेता है। उन्होंने माना कि आरजेडी के साथ रहने से कांग्रेस के वोट प्रतिशत पर बुरा असर पड़ा है। समाज के कुछ खास तबके कांग्रेस को पसंद करते हैं, लेकिन वो आरजेडी के साथ कांग्रेस का जुड़ाव स्वीकार नहीं करते, जिसका सीधा नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है। ये वो पार्टी कह रही है जिसको बिहार में 5% वोट नहीं मिलते हैं। आप सोचिए क्या स्थिति है इनकी। बिहार में कांग्रेस पार्टी सबसे कमजोर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद 2025 में करारी हार का सामना करना पड़ा। आरजेडी इस चुनाव में सिर्फ 25 सीटें जीत पाई और कांग्रेस 6 पर आकर गिर गई। यह परिणाम साफ तौर पर दिखाता है कि बिहार में कांग्रेस की स्थिति सबसे कमजोर है। पिछली बार 2020 के चुनाव में भी पार्टी 70 लड़ी थी और 17-18 सीट जीती थी। पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के प्रदर्शन में भयंकर गिरावट देखने को मिला था। 2015 के चुनाव में महागठबंधन में कांग्रेस का योगदान काफी सीमित था और 2010 के चुनाव में पार्टी और भी ज्यादा पिछड़ी हुई थी। शकील अहमद खान जैसे सीनियर नेताओं के बयान इस तथ्य को उजागर करते हैं कि कांग्रेस अब आरजेडी के साथ गठबंधन को फायदे का सौदा नहीं मान रही है और पार्टी का वोट प्रतिशत गठबंधन के कारण प्रभावित हो रहा है। और आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने अपने बयान से यह साफ कर दिया, क्योंकि वो आरजेडी के एक मुख्य प्रवक्ता हैं। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बिहार में लगातार कमजोर रहा है। पार्टी का कोई संगठन नहीं है। पिछले कई चुनाव का विश्लेषण करें तो स्पष्ट है कि बिहार में कांग्रेस लगातार सिकुड़ रही है, जिससे पार्टी महागठबंधन में अपनी राजनीतिक पहचान बनाए रखने में असफल हो रही है और इसके चलते कांग्रेस बौखलाई है और कांग्रेस पार्टी ने पूरा चुनाव खराब किया। आपको याद होगा राहुल गांधी ने कैसे वोट चोरी के मुद्दे पर तेजस्वी का 15 बेशकीमती दिन बर्बाद कर दिया और आरजेडी को सबसे ज्यादा नुकसान किसी ने पहुंचाया तो राहुल ने पहुंचाया और जो वोट उनको मिले हैं वाकई में वो आरजेडी के नाम पे मिले हैं, क्योंकि आज बिहार में कांग्रेस पार्टी के वोटर 1-8% ही बचे हैं। गठबंधन टूटने से कांग्रेस का होगा नुकसान। बिहार में महागठबंधन के टूटने की स्थिति में कांग्रेस को भारी खामियाजा उठाना पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश में पार्टी का जनाधार ना के बराबर है। 2020 के विधानसभा चुनाव से लेकर 2025 के विधानसभा चुनाव तक आप देख लीजिए नतीजे क्या हैं। आरजेडी हो या कांग्रेस 25 और 6 सीटें ये बयान कर रही है कि ये गठबंधन जो है वो किसी काम का नहीं है। ये साफ दिखाता है कि बिहार में कांग्रेस अब अकेले यानी एकला चलो की राह पर चलने के लिए तैयार है और वो इस बात से इनकार कर रही है कि आरजेडी उसकी असली ताकत है और वो आरजेडी पर निर्भर है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के बयान कांग्रेस और आरजेडी के भीतर एक दूसरे के खिलाफ जो सियासी मतभेद हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं, उसको बता रहे हैं। वो मुख्य रूप से ये कहना चाहते हैं कि बिहार में अगर आरजेडी है तो कांग्रेस है, नहीं तो कांग्रेस का कुछ भी नहीं है। कई चुनाव के आंकड़े भी आपको यही बताएंगे, चाहे वो 2010 का चुनाव हो, 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो, 24 का लोकसभा चुनाव हो, उसके बाद 2020 या 25 का विधानसभा चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी बिहार में कहीं नहीं है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस अगर गठबंधन तोड़ेगी तो पार्टी कहीं की नहीं रहेगी। नुकसान कांग्रेस को ही होगा, क्योंकि आरजेडी बिहार में बेहद मजबूत है और उसका अस्तित्व कांग्रेस के मुकाबले तो कई गुना बेहतर है। और ये कांग्रेस पार्टी जो बार बार धमकी दे रही है, ये खुद को कमजोर कर रही है और अपने संगठन को पूरी तरह से बेनकाब कर रही है, जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि बिहार में कांग्रेस अकेले कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगी, चाहे उसके नेता कितना भी ढोल क्यों ना पीटते रहें। अब आने वाला वक्त बताएगा कि यह सो कॉल्ड गठबंधन कितने दिनों तक चलेगा, क्योंकि एक बात तो तय है, कांग्रेस आरजेडी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। राहुल तेजस्वी के बीच रिश्ते खराब हो चुके हैं, क्योंकि आपने देखा होगा चुनाव के बाद भी कई और नेताओं के बयान सामने आए थे, सबने दुख जाहिर किया था और कांग्रेस पार्टी उसकी आदत रही है, जब वो चुनाव हारती है तो बार बार ये बयान देती है कि हमें अकेला चुनाव लड़ना चाहिए। और अभी तमिलनाडु में चुनाव है, कांग्रेस ने पहले ही कह दिया है कि हमें ज्यादा सीटें चाहिए डीएमके से। तो महत्वाकांक्षी पार्टी की स्थिति इस कदर है कि वोट शेयर उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उनको चाहिए बड़े पद, उनको चाहिए ज्यादा सीटें और हार का ठिकरा भी उनके ऊपर न फोड़ा जाए। तो ऐसे में इस पार्टी का भविष्य अब बेहतर अंधकार में नजर आ रहा है। आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है, कांग्रेस पार्टी को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। मृत्युंजय तिवारी और शकील अहमद के खान के बयान पर भी अपनी राय जरूर दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।